हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉडेमी की तरफ से आ चुका एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। और तुम लोग को भी पता है कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है जहां जिसका नाम है हम लोग का एनटीपीसी एक्सप्रेस। उसका हम लोग का आज जो पार्ट होने वाला है वो होने वाला है हम लोग का पार्ट 7। ऑलरेडी इसका 6 पार्ट आ चुका है, जहां पे इसका पहला 2 पार्ट जो था वो हम लोग का फाउंडेशन का था और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये होने वाला हम लोग का 7 नंबर पार्ट। और अगर कोई नया वीडियो यहाँ पे देख रहा है, ये वाला वीडियो, तो उसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रीवियस वीडियो को देखो अच्छे से, उसके बाद ही जाके ये वीडियो को देखो। नहीं तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट मैंने वहां पे सिखाया होगा जो इस वीडियो में काम आने वाला है, तो जिसके कारण तुमको शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो इट इज बेटर कि तुम प्रीवियस वीडियो को रिवाइज करो, तो उसके बाद ये वाला वीडियो को देखो यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और मैं बता देता हूँ, क्लास का स्टार्टिंग में ये एक रिवीजन सेशन होने वाला है। ये जो सीरीज चल रहा है वो एक रिवीजन सीरीज हो रहा है। ठीक है, तो जहां जहां कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा मैं वहां पे कंसेप्ट भी बता के दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये पार्ट को कवर करूं। यहाँ पे क्लियर हो गया? चलो, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या होगा, देखो यहाँ पे समझो, तो उसका बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलने से पहले मैं किस बता देता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हारा एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एवरेज चैप्टर ऑलरेडी तुम लोग क्लास 6-7 में कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग टाइप का आएगा, क्योंकि क्लास 6-7 में जो कंसेप्ट तुम लोगों ने यूज किया था वो कंसेप्ट अगर यहाँ पे तुम फिर से यूज करोगे तो कैलकुलेशन भी लंबा होगा, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। और तुमको तो ये चीज पता ही होगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम जहां पे कंज्यूम ज्यादा करेगा वहां पे तुम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो एवरेज समझने से पहले मैं एवरेज का एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं, एवरेज होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो एवरेज होता है मतलब क्या है, कोई भी नंबर देते हैं, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नंबर्स हो गया। ठीक है, ये कुछ नंबर हो गया। अभी अगर कोई बोले कि तुमको इसका एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे जो एक सेट ऑफ नंबर दिया गया है, इसका अगर कोई बोले तुमको यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स, तो कैसे निकालोगे यहाँ पे? इन दैट केस एवरेज विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल। सम ऑफ ऑल मतलब क्या, ऊपर जितना सारा नंबर था उसका सम। ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना सारा ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाई कितना, 6। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे देखो, ये मिलके ये हो गया 10, उसके बाद ये दोनों मिलके हो गया और 10 20 21, इट विल बी 21/6। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा 21/6। तो कोई अगर तुमको पूछे कि एवरेज होता क्या है, तो एवरेज कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है, जितना सारा चीज है उसका सम ले लो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर दो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एवरेज। बस उसी के कंसेप्ट हम लोग को इस क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है, क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50। मतलब मेरे पास 11 सेट ऑफ नंबर है और उसका एवरेज कितना आ रहा है, उसका एवरेज तुम्हारा 50 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज, मतलब एक सीरीज ऑफ नंबर है। ठीक है, कितना नंबर का, 11 नंबर का सीरीज है, उसमें पहला 6 का एवरेज कितना है, 49, एंड द लास्ट 6 इज कितना, 52। व्हाट इज द 6th रिजल्ट, वो 6th नंबर कितना होगा वो तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब तुम लोग का अंदर का वो साइंटिस्ट जगेगा और तुम लोग बोलोगे कि सर क्वेश्चन में पहले तो मेंशन कर दिया था 11 नंबर था, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को फर्दर पढ़ूं तो वहां पे मुझे पता चल रहा है कि 11 नंबर और 11 नहीं, 6 नंबर और 6 नंबर, मतलब 6 एंड 6 मिलकर तो 12 नंबर होता है। लेकिन तो बोला गया था यहाँ पे 11 है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, 11 नंबर का एवरेज अगर तुम्हारा यहाँ पे 50 आ रहा है तो 6 कैसे डिवाइड हो सकता है? वैसे भी 11 क्या हो रहा है, ऑड नंबर हो रहा है, तो डिवाइड तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो 6 का पेयर बना कैसे? तो ये चीज समझने के लिए देखो मैं इसको अलग टाइप का करके दिखा देता हूं कि कैसे हो सकता है ये वाला चीज। जैसे कि मान लो ये वाला चीज कितना नंबर था, 11 नंबर था, तो मैंने यहाँ पे 11 नंबर्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 6 का पेयर बना कैसे, ये लो यहां से लेके यहां तक पहला 6। ठीक है, और पहला 6 का एवरेज कितना था, पहला 6 का एवरेज था 49। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज कितना, इनका एवरेज हो जाएगा तुम्हारा 49। ठीक है, नेक्स्ट 6, अब बोलोगे सर नेक्स्ट में तो 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 ही है, तो 6 कहां से आया? उस केस में क्या हो जाएगा ना, ये वाला 6 भी काउंट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये जो 6th नंबर है, 6th नंबर जो है 6, वो क्या हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, पहला सेट में भी काउंट हो रहा है और दूसरा सेट में भी काउंट हो रहा है। ठीक है, और अब तुमको बोला गया है कि यू नीड टू फाइंड आउट दैट 6th नंबर। वो 6th नंबर क्या होगा वो तुमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसको कैसे करोगे, पहले देख लेते हैं कि आखिर का 6th नंबर का एवरेज कितना है। आखिर का 6th नंबर का एवरेज है तुम्हारा 52। आखिर का एवरेज कितना है, 52। इसका एवरेज कितना हो गया तुम्हारा, 52। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकदम बेहतरीन तरीका, सबसे इजीएस्ट तरीका मैं बता देता हूं। ठीक है, वो तरीका क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहां पे एक चीज देखो कि
कितना आ रहा है 49 आ रहा है, किसका, पहला 6 नंबर का एवरेज। उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 52, किसका, आखिर का 6 नंबर का एवरेज। ओवरऑल एवरेज कितना बताया गया था हम लोग को, टोटल एवरेज, टोटल ऑफ ऑल द 11 नंबर, तो एवरेज ऑफ ऑल द 11 नंबर्स वाज कितना, 50। कितना था तुम्हारा, 50 था ना 50। चलो अगर ये 50 रहा होगा तो देखो उसको करना कैसे होगा। एवरेज अगर 50 है तो यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है, 49। 50 से वो कितना कम या फिर कितना ज्यादा है, तुम लोग बोलोगे सर 49 50 एक ही कम हो रहा है, जबकि ये कम हो रहा है, यहाँ पे क्या कर देना है, -1 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर देखूं मेरा एवरेज है 50 और दिखा कितना रहा है 52, कितना ज्यादा या फिर कितना कम है, तुम लोग बोलोगे सर 52 50 से ज्यादा होता है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा 2 ज्यादा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे चीज क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब 52 50 से 2 ज्यादा था इसलिए +2, और 49 50 से 1 कम था इसलिए -1 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितना था, 1 2 3 4 5 6, तो इसको इंटू 6 कर दो। यहाँ पे कितना नंबर्स था, इसको इंक्लूड करके 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना था, 6 था, तो इसको भी कितना 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसके कारण यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा +12। बताओ भाई बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा +12। तुम लोग बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे क्या करना है इस नंबर का, तो आगे इस नंबर के लिए क्या करोगे, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ये दोनों नंबर को क्या कर दो, ये दोनों नंबर को ऐड कर दो। सीधा सा बात दिख रहा है, 12 से अगर 6 जाएगा बचेगा कितना, 6 ही बचेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ऐड क्यों किया, आपने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, यहाँ पे तो आपने ऐड बोला था। तो देखो भाई मेरे यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +12 है, दोनों का साइन जो है वो क्या हो रहा है, डिफरेंट साइन हो रहा है, और जब भी डिफरेंट साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 12 से अगर 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 6, तो यहाँ पे बचा कितना मेरा, यहाँ पे बचा मेरा 6, ठीक है। अब बोलोगे सर इस 6 के साथ हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो इस 6 के साथ तुम्हारा एवरेज के साथ उसको जोड़ दो, एवरेज के साथ उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो तुम्हारा एवरेज कितना था, यहाँ पे एवरेज था तुम्हारा 50, ठीक है, एवरेज कितना था तुम्हारा 50, और ये 6 जो था उसको उसके साथ ऐड कर दो, उसके साथ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 56। मतलब तुम्हारा 6 नंबर का एवरेज, 6 नंबर का वैल्यू कितना था, 6 नंबर का वैल्यू था तुम्हारा 56, ठीक है। अब तुम लोग के दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे ऐड ही क्यों किया, आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ, छोटा सा चीज देख लो, ठीक है। एक छोटा सा चीज मैं इस कॉर्नर में लिख करता हूँ, देखो अगर मान लो ये तुम्हारा +6 आता, वो तुम्हारा -12 आता, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आता, तुम्हारा आंसर -6 आता। अगर यहाँ पे -6 आ जाता, अगर ये तुम्हारा -6 आता तो तुम वहां से माइनस कर देते, ये जबकि तुम्हारा प्लस आया, दैट्स व्हाई तुमने क्या कर दिया, एवरेज के साथ प्लस कर दिया। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन का क्रोनोलॉजी को पहले समझो, ठीक है, पहले इसका सीरीज बनाना है बना लो, ठीक है, पहले सीरीज बनाना है बना लो, उसके बाद देखो कितना नंबर का डिफरेंस आ रहा है एवरेज से, ठीक है। एक में कितने का आया था, एक में -1 का आया था, -1 का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, और एक में +2 आ रहा है। कितना नंबर था टोटल, 6 नंबर, इस तरफ 6 इस तरफ 6, तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे -6 आएगा, यहाँ पे +12 आएगा, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, वही 6 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, किसके साथ, एवरेज के साथ, ठीक है। अगर वो -6 आता तो क्या कर लेते तुम लोग, माइनस कर लेते। बात समझ में आ रहा है। अब तुम लोग बोलोगे सर एग्जाम में इतना सारा नाटक करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो उसको शॉर्टकट में कैसे करना है, तो शॉर्टकट में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे देखो कितना बोला, 11 रिजल्ट बोला गया, कितना था, 50 था, तो 50 को यहाँ पे लिख दो, कितना था, पहला 6 नंबर का एवरेज कितना था, 49, कितना कम, एक कम, -1, और यहाँ पे कितना ज्यादा, +2, कितने नंबर का था, 6, इंटू 6 कर दो, यहाँ पे इंटू 6 कर दो, कितना आएगा, +12 और -6 हो गया। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का आ रहा है, और 6 जबकि पॉजिटिव आ रहा है तो क्या कर दोगे, एवरेज, रियल एवरेज के साथ उसको जोड़ दोगे, रियल एवरेज कितना था, 50 था, जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 56। ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई ये चीज। चलो अगर ये चीज समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 12 इज। अब तुम लोग को यहाँ पे एक जगह में प्रॉब्लम आएगा कि बोलोगे सर मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स वो वैल्यूज होता है जिसके टेबल में वो काउंट होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यहाँ पे जो 3 6
9, 12, 15 आते जा रहा है ना, वो सब क्या हो रहा है, वो सब तुम्हारा 3 का मल्टीपल है। तो वैसा ही बोला गया कि तुमको 12 का मल्टीपल लेना है। कितना मल्टीपल, 20 तक का मल्टीपल। ठीक है, दैट मीन्स तुम्हारा स्टार्टिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा 36 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा 48 आ जाएगा, एंड ऐसा कंटिन्यू करते करते कहां तक जाना है तुमको, 20 तक जाना है। कहां तक जाना है, 20 तक। तो 12 20 टाइम्स कितना होता है, सीधा सा बात, इट इज इक्वल टू 240। तो आखिरी वाला जो नंबर होगा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 240 हो जाएगा। आखिरी वाला नंबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 240 हो जाएगा। अब बोलोगे सर इतना सारा नंबर को सम करके 20 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो देखो भाई, अगर तुम बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होते तो इसके लिए तुमको ऐसा ही करना पड़ता, लेकिन तुम लोग अभी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हो, तुम लोग एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, तो इसके कारण क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। वो ट्रिक क्या होगा, जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, ऐसा वाला क्वेश्चन दिख जाए, तो वहां पे सबसे पहले देखना कि ये 12 है, ये 24 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे यहाँ पे और इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी तुमको मल्टीपल ऑफ 12 बोला गया है तो सबके बीच में 12 का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि मान लो अगर 3 का मल्टीपल बोलता तो सबके बीच में किसका डिफरेंस आता, सबके बीच में तुम्हारा 3 का डिफरेंस। 4 का मल्टीपल में 4 का डिफरेंस, 5 का मल्टीपल में 5 का डिफरेंस। वैसे ही 12 का मल्टीपल में कितने का डिफरेंस आएगा, 12 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जब भी इनके बीच में डिफरेंस सेम हो जाता है, जब भी इनके बीच में ये सब डिफरेंस सेम हो जाता है, अगर तुम सब कोई देखोगे यहां से लेके 240 तक अगर देखोगे तो वहां तक भी तुमको पता चलेगा कि उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, उनका डिफरेंस यही आ रहा है, दैट इज 12 आ रहा है। क्यों, क्योंकि दे आर द मल्टीपल ऑफ 12। जब भी इनका डिफरेंस 12 आ जाए तब 12 नहीं सॉरी, जब इनका डिफरेंस सेम आ जाए तब हम लोग क्या करते हैं, तब उस केस में एक छोटा सा कंसेप्ट लगता है। वो कंसेप्ट क्या होता है, इन दैट केस एवरेज इज इक्वल टू लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस केस में यही वाला चीज अप्लाई होने वाला है। इस केस में यही वाला चीज अप्लाई होने वाला है। कैसे होगा, देखो फर्स्ट नंबर क्या था 12, तो फर्स्ट नंबर यहां पे 12 पुट कर दो। लास्ट नंबर क्या था तुम्हारा, लास्ट सॉरी यहां पे गलत उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, प्लस ही तो है, गलत लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी भी लास्ट नंबर कितना है 240, तो मैंने यहां पे 240 लिख दिया। फर्स्ट नंबर कितना है 12, तो मैंने यहां पे 12 लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐड करके कितना आ रहा है यहां पे 252 डिवाइडेड बाय कितना 2। कैंसलेशन करो, देखो किससे जा रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 6 12, कितना आ रहा है 126। 126 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 126 तुमको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तुमको बस आइडेंटिफाई करना है कि उनका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वही क्या लग जाएगा यहाँ पे, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। एक एग्जाम्पल में करा देता हूँ, जैसे कि मान लेता हूँ इतना टाइम में 3 का मल्टीपल बोल रहा था, जैसे कि 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 6 9 डैश 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 टिल कहां तक जाएगा, ये टिल मान लेता हूं यहां पे 240 तक जा रहा है। ठीक है, मान लो ये भी तुम्हारा 240 तक जा रहा है, क्योंकि 240 भी तो कितना 3 का मल्टीपल है। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि सबके सब 3 का मल्टीपल है, तो इनका डिफरेंस भी कितना आएगा 3 का आएगा। और जब भी इनका डिफरेंस सेम आ जाए, हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे कि एवरेज इज इक्वल टू लास्ट नंबर दैट इज 240 प्लस फर्स्ट नंबर कितना है 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय तुम्हारा 3 क्यों कर रहा हूं, 2 होगा ना, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। व्हिच विल बी इक्वल टू कितना 243 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 2 2 1 2.5 121.5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब जब भी इनका कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, जब भी इनका कॉमन डिफरेंस या फिर इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम हो जाता है, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, तब हम लोग लगाएंगे लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2। बात समझ में आ गया। चलो भाई, अगर समझ में आ गया लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और ये क्वेश्चन ये तुम्हारा पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसको पार्टनरशिप के अंदर काउंट मत करना, पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा। क्या बोला गया था, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, द एक्सपेंस आर 14,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली। ए सेव ₹4,000 देन बी सेविंग्स विल बी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारा एक्सपेंस का क्या दे, सॉरी इनकम का क्या दे दिया गया, रेशियो दे दिया गया, एक्सपेंस भी दे दिया गया, और एक आदमी का सेविंग्स दे दिया गया। तुमको बताया गया कि दूसरा आदमी का सेविंग्स कितना होगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे छोटा सा एक प्यारा सा रिलेशन बनता है, वो कैसा रिलेशन होता है वो देख लो। यहाँ पे हमेशा याद रखना, इनकम विल बी इक्वल टू एक्सपेंस प्लस
सेविंग्स। मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो मेरा सैलरी है 10,000, मान लेते हैं मेरा सैलरी कितना है 10,000, उसमें से मैं कितना खर्चा कर लेता हूं, उसमें से मैं 7,000 खर्चा कर लेता हूं और बचेगा कितना मेरा 3,000 बचेगा। कितना बचेगा मेरा 3,000 बचेगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, मैं जितना इनकम कर सकता हूं उतना ही मैं खर्चा कर सकता हूं और वो करने के बाद जो बचता है वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा सेविंग्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, वही चीज यहां पे हो रहा है। यहां पे कितना हो जाएगा 7,000 प्लस 3,000 कितना बन जा रहा है 10,000। तो हमेशा ये वाला स्टेटमेंट याद रखना, इनकम इज इक्वल टू क्या, एक्सपेंस प्लस सेविंग्स। और इसी के थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले देखो लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का इनकम का रेशियो कितना दिया गया, इनकम का रेशियो दिया गया है तुम्हारा 3:2। 3:2। एक काम करता हूं, इसको मैं 3x मान लेता हूं, इसको मैं कितना 2x मान लेता हूं। बात तो वही बन रहा है ना। अच्छा, अब किसका सेविंग्स दिया गया, ए का सेविंग्स दिया गया है ना। तो इनकम में से अगर मैं एक्सपेंस हटा देता हूं तो किसका वैल्यू आ जाता है, सेविंग्स का वैल्यू आएगा। तुम लोग बोलोगे सर कैसे, देखो इनकम है, इसमें से अगर एक्सपेंस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, किसका वैल्यू देता है, सेविंग्स का वैल्यू देता है। तो बस वही वाला कंसेप्ट यहां पे लगा रहा हूं। तो इनकम ए का, जबकि ए का सब डाटा दिया गया, ए का इनकम कितना है 3x है, उसका इनकम एक्सपेंस कितना है ए का 14,000 है ना। तो यहां पे मैं 14,000 लिख दिया और ये सब करने के बाद ए का बचता कितना है 4,000 बचता, तो 4,000 यहां पे लिख दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 18,000, 3x इज इक्वल टू 18,000, x विल बी इक्वल टू कितना 6,000, x विल बी इक्वल टू कितना 6,000। अब x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू आते तुम लोग खुश मत हो जाना, ठीक है, और यहाँ पे 6,000 ढूंढने मत चले जाना, ऐसा तो नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि तुमको किसका चाहिए, a का सेविंग्स चाहिए। तुमको किसका सेविंग्स चाहिए, a का सेविंग्स चाहिए। अब a का सेविंग्स कितना होगा, उससे पहले तुमको a का क्या करना पड़ेगा, इनकम निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू तुम्हारा कितना है 6,000 है, तो b का इनकम कितना हो जाएगा, सीधा सा बात भाई 12,000 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह में मैं कितना पुट करूंगा 6,000 पुट कर दूंगा और 6,000 इंटू 2 कितना हो जाता है 12,000 हो जाता है। बात समझ में आ गया, यहां पे क्लियर हो गया। चलो अब देखो a का इनकम है 12,000 और वो खर्चा कितना कर रहा है, यहां पे वो खर्चा कर रहा है 10,000 का खर्चा। तो 10,000 इसमें से माइनस कर देता हूं, जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, जो बचेगा वही उसका, रुक जाओ, जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा। कितना बच रहा है यहाँ पे 2,000 बच रहा है। और ये 2,000 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये 2,000 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे चीज क्लियर हो गया। चलो अब मैं इसको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि करना कैसे होता है ऐसा क्वेश्चन को। सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये वैल्यू देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में एक रिलेशन बनना चाहिए। वो रिलेशन किसका होगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग्स। बस वही रिलेशन में पुट करो, जो जो वैल्यू दिया गया वो वैल्यू पुट करके देखो आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर अच्छे से पुट कर पा रहे हो तो आंसर ऑब्वियसली तुम्हारा आ जाएगा। जैसे इस केस में मेरा आंसर कितना आ गया 2,000 आ गया। बात समझ में आया। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंदर, और अगर एनटीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे सिंप्लीफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। ठीक है, एनटीपीसी के लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान सा टॉपिक होता है। अगर तुम लोग ये देखोगे तो तुम्हारा क्लास 3-4 का सम याद आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आंसर इसका कितना आता है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं अलग से लिख लेता हूं यहाँ पे 2/9 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाय कितना होता है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा तुम्हारा 2/9 प्लस 2/5। ठीक है, अब यहां पे तुम लोग देख के बोलोगे कि सर एलसीएम लेना पड़ेगा ये वो, तो तुम लोगों को शायद याद होगा, अगर मेरा सब वीडियो तुम लोग देखते हो तो एक चीज याद होगा तुम लोगों को कि एलसीएम अगर 2 नंबर दे दिया गया ना, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। क्या करना होगा, देखो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों का 9 × 5 कितना होता है, 9 × 5 होता है 45। तो मैंने यहाँ पे 45 पुट कर दिया। ठीक है, अब क्रॉस लगाओ, 2 है, इसका नीचे क्या है 5 है, तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, बीच में क्या है प्लस, प्लस पुट कर दो यहाँ पे। 9 × 3 कितना होता है 27, तो यहाँ पे 27 पुट कर दो। बात समझ में आ रहा है। बीच में क्या है डिवाइड साइन से डिवाइड पुट कर दो यहाँ पे। फिर से वही वाला केस, 9 × 5 कितना होता है 45, तो मैंने यहाँ पे 45 पुट कर दिया। ठीक है, 2 5 से कितना होगा 10, 10 को यहाँ पे लिख दिया, और 9 2 से कितना होता है 18, तो 18 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो भी साइन यहाँ पे होगा वही साइन कहाँ पे रहेगा, बीच में रहने वाला है। अब सीधे सीधे ऐड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 37/45 डिवाइडेड बाई 28/45। ठीक है, तुमको एक चीज तो पता ही होना चाहिए मैथ्स में कि डिवाइड हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं तो 37/45
मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो मैंने पुट कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। इट इज 28/45, तो 45 कहाँ चला जाएगा, 45 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा 28 आ जाएगा। तो दोनों को कैंसिल करूंगा, कितना आ जाएगा 37/28। और ये 37/28 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 37/28 मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे कि बोलेंगे सर इसका भी शॉर्टकट हो तो बता दो। तो देखो भाई मेरे, इससे ज्यादा शॉर्टकट हो नहीं सकता। एक शॉर्टकट हो सकता है कि मैंने यहाँ पे ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिखा, तुम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन से भी कर सकते हो। तो 45 नीचे, ऊपर कितना आएगा 10 और 27, दैट इज 37 आ जाएगा। ठीक है, तो 37 लिख दो, 37 वाला एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वही वाला होगा, तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहा तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ट्राई करना यहाँ पे इसको अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जितना आसान है उतना ही ज्यादा बच्चों का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है वहां पे। ठीक है, चलो भाई, अगर ये हो गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, सीधा मल्टीप्लीकेशन दे दिया गया, किसका किसका, 5.36 इंटू 3.6 का मल्टीप्लीकेशन दे दिया गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे इसको मल्टीप्लाई करने चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लीकेशन जब भी दे, ट्राई करना पहले उसका यूनिट डिजिट को कंपेयर करने का। इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 6, 6 इंटू 6 कितना आता है 36। मतलब जो भी आंसर आएगा उसका पीछू कितना आएगा, उसका पीछू 6 आएगा। अगर मैं ऑप्शन में देखूं, ईच एंड एवरी ऑप्शन के पीछे कितना आ रहा है, ईच एंड एवरी ऑप्शन के पीछे तुम्हारा 6 आ रहा है। ठीक है, लेकिन सबका यहां पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, बस इसका डेसिमल के बाद क्या है, 2 डिजिट है। दैट मीन्स ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता ये आंसर नहीं हो सकता। तो मल्टीप्लिकेशन या फिर तुम डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में एक चीज दिमाग में ध्यान रखना, अगर मान लो यहाँ पे 12.2 हो गया और यहाँ पे 0.03 हो गया, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो समझो पहले। ठीक है, 1.2 डेसिमल को भूल जाते हैं, पहले 12 लिख देते हैं, और यहाँ पे भी डेसिमल भूल जाएंगे, किसको लिख लेते हैं 3 को लिख लेते हैं, इजिकल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा, तुमको देखना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना है 1, और यहाँ पे कितना और 2, तो कितना हो रहा है टोटल, इस तरफ 1 उस तरफ 2, टोटल कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो तुम्हारा आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 आना चाहिए। तो 1 2, एक तो है नहीं, इसको 0 पुट कर दो, तो देखो डेसिमल के बाद कितना आ गया 3 आएगा। क्यों 3, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा। देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना चाहिए था, और यहाँ पे 3 डिजिट तो सब में ही है, बस इसमें नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर हो नहीं सकता। बात समझ में आ गया। बस अभी उसी बेसिस पे इसको सॉल्व करते हो, देखते कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, देखो सबसे पहले 536 डेसिमल को मैं भूल गया इंटू 36। अब यूनिट डिजिट से हो नहीं सकता, तो कहां तक, देखो यूनिट डिजिट के बाद भी अगर सॉल्व कर लेते 2 डिजिट, तब तक हम लोग का आंसर मिल सकता है। यहाँ पे तो कर लेते हैं, यहाँ पे 536 36, 6 6 36, 6 3 18, 19 20 21 32। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 6 3 18, तो 3 9 10 0। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 6 वाला ये भी है, ये भी है। चलो एक डिजिट और करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 296 वाला कहाँ दिख रहा है, 296 यही ऑप्शन में, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे पूरा मल्टीप्लिकेशन करने का कभी कभार जरूरत नहीं पड़ता है, कभी कभार यूनिट डिजिट में भी आ जाता है, कभी कभार 2 डिजिट, मतलब अगर तुम कैलकुलेट करें तभी भी आंसर आ जा रहा है। तो तुम्हारा दिमाग जितना हो सके उतना यूटिलाइज करो। एक भी स्टेप अगर तुम्हारा मिस हो रहा है ना, एक भी स्टेप अगर तुम मिस कर रहे हो, तुम कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पे सेव कर रहे हो, वही टाइम तुम्हारा बाद में काम आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में हमेशा याद रखना, डेसिमल को पहले भूल जाओ, उसके बाद दोनों तरफ में देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है। अगर 3 डिजिट है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद वो तीनों डिजिट को शिफ्ट कर देना। ठीक है, एक आध एग्जांपल मैं दे देता हूं तुम लोगों को यहाँ पे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 2 इंटू 0.008। ठीक है, इस केस में कैसे सॉल्व करोगे, सीधा सा बात है भाई। सबसे पहले क्या करोगे, 12 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कितना 8। 12 8 टाइम्स कितना होता है, 12 8 टाइम्स होता है 96, तो मैंने 96 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 डिजिट 1 2 3 4, अगर नहीं है तो 2 0 पुट कर लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे चीज क्लियर हो गया। चलो भाई, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट, इसको मतलब हम लोग को क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके बताना है कि इसका आंसर कितना हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 18 प्लस 2 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 0.003। 0.003। बात समझ में आया यहाँ पे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगा कि सर एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये चीज तुम लोग कर रहे हो तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। क्यों गलती कर रहे हो? क्योंकि मैथमेटिक्स में एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं बदमाश रूल। ठीक है, बदमाश का मतलब ये नहीं कि तुम दादागिरी कर रहे हो, ये सब करो, वो बदमाश नहीं, एक रूल होता है। ठीक है, तो बदमाश रूल क्या कहता है वो देख लो एक बार। BODMAS, बदमाश। बी मतलब होता है ब्रैकेट्स, मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये तुम्हारा सेकंड ब्रैकेट, ये तुम्हारा थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ये क्या होता है? डिवीजन। सिंबल बैठाना अच्छा रहेगा ना। ये हो जाएगा तुम्हारा डिवीजन, ये हो जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा एडिशन, और ये हो जाएगा तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है? और ये जो चीज यहाँ पे लिखा है, ये जो चीज यहाँ पे तुम लिखा है वो क्या हो जाएगा? यही फॉलो करेगा, यही क्रोनोलॉजी फॉलो करेगा यहाँ पे। ठीक है, यही क्रोनोलॉजी यहाँ पे वो क्या करने वाला है? फॉलो करने वाला है। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे होगा। मतलब जब भी अगर सब कुछ एक लाइन में दे दिया गया, तुम्हारा ब्रैकेट भी दे दिया गया, मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया गया, डिवीजन भी दे दिया गया, सब कुछ अगर दे दिया गया तो हमेशा याद रखना है क्रोनोलॉजी। सबसे पहले इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद ऑफ को दिया जाएगा। बेसिकली ऑफ और मल्टीप्लाई सेम ही चीज होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं क्रोनोलॉजी में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं? ऑफ को देते हैं। ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो पहले ऐड है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू बदमाश रूल हम लोग को पहले क्या करना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 × 33 कितना होता है? 66। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6.6 प्लस 18 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना होगा? 0.003 आ जाएगा। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन करके देखो यहाँ पे कितना है, इसको ऐड करता हूं। 224, यहाँ पे 24.6 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड साइन को तो ऐसा पुट कर सकते हैं 0.003। 0.003। अब यहाँ पे बच्चों लोगों को प्रॉब्लम आता है कि सर डेसिमल कैसे हटाए। तो डेसिमल हटाने के लिए देखो, सबसे पहले देखो ऊपर कितना सारा डिजिट है, डेसिमल के बाद 2, यहाँ पे कितना है? 3 है। हाईएस्ट कौन सा है? 3 है ना, तो 3 नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 3 नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 नंबर ऑफ जीरो से मल्टीप्लाई, जिसके कारण ऊपर कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, साथ में 2 जीरो। अब बोलोगे सर आपने तो 3 जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 जीरो कैसे आया? यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट भी तो था ना, तो एक डिजिट क्या करेगा? एक जीरो को खा जाएगा, जिसके कारण बचेगा 2 जीरो। तो ये 2 जीरो को यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे कितना डिजिट है? 1, 2, 3 है, और यहाँ पे 3 जीरो है, तो तीनों को खा जाएगा वो डेसिमल। बचेगा कितना? बस 3 बचेगा। ठीक है, कैंसिलेशन करो। देखो 8 टाइम्स 24, 2 टाइम्स 00, कितना हो जाएगा? 8200। और 8200 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 8200 तुमको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया? ठीक है, चलो भाई, अगर ये सब क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देना चाहिए? हम लोग को मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस देना चाहिए। और अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसमें डेसिमल भी आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? डेसिमल को भूल जाते हैं। ठीक है, तो 5 × 20 कितना होता है? 5 × 20 होता है हमारा 100। 5 × 20 होता है हमारा 100। कितना डेसिमल है? एक ही है, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे तो ये जीरो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएगा कितना? 50 रह जाएगा, प्लस ये पूरा इस चीज का वैल्यू कितना आया था? ये पूरा चीज का वैल्यू तुम्हारा 10 आया था, तो 10 मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 0.7, डिवाइडेड बाय 0.7। ठीक है, ऐड करने के बाद कितना आ जा रहा है? ऐड करने के बाद यहाँ पे 60 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 0.7। इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें है, दैट मीन्स मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई, ये तो तुम्हारा 0 बढ़ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना रह जाएगा? 7 रह जाएगा। अब बस कैंसिलेशन करो, सब में सेम ही दिख रहा है ना। चलो एक काम कर ले, करके देख लेते हैं यहाँ पे कितना टाइम्स। 8 टाइम्स कितना आ जाएगा? 56 आएगा। ठीक है, 8 टाइम्स कितना आ जाएगा तुम्हारा? 56। बचेगा कितना? 40, 7, 4 टाइम्स 7, 5 टाइम्स, 7 5 टाइम्स जाएगा ना, 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स जाने के बाद 85.71 हो जाएगा। पॉइंट इसके बाद ही तो पॉइंट आ जाएगा ना, 50, 7 7 49, 1 टाइम्स। हाँ, ये 50 2 डिजिट, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा आंसर। दैट इज 85.71 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे तुम अगर देख सकते हो वैल्यू सबका ही सेम है, इसको छोड़ के, तो पहला ही वैल्यू आते ही तुमको समझ में आ जाएगा ये वाला तो तुम्हारा आंसर हो नहीं सकता, तो इसको तुम एलिमिनेट कर सकते हो। और बाकी बस मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा था, बस मुझे देखना था कि डेसिमल कौन सा डिजिट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेराइटी ऑफ डेसिमल का पोजिशन दिया गया था। ठीक है, तो जब भी सिंप्लीफिकेशन करो दिमाग को एकदम ठंडा रख के करो, छोटा छोटा मिस्टेक भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा।
क्लियर हो गया? चलो भाई, अगर ये क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है क्या? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया? 5.16 इंटू कितना 3.2। सीधा सा बात, मैंने क्या बोला था, जो दिया गया इसको होल लिख लो एज इट इज, मल्टीप्लाई करना है तो कर लो। यूनिट डिजिट से कोई काम आने वाला है नहीं, क्योंकि सबका पिछू क्या है 2 है। उन लोग भी जो क्वेश्चन बनाते हैं उन लोग भी आजकल क्या हो गया, क्लेवर हो गया, उनको पता है कि बच्चे यूनिट डिजिट देखने लगे हैं, तो उन लोग भी यूनिट डिजिट को अभी क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। अब देखो क्या करना है, 6 to 12 by 2, 2 under 2 3, 5 to 10, एक लिख के रखो यहाँ पे, कितना टाइम्स में जाएगा, 18 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 3 under 3 4 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, यहाँ पे और 2 लिखना है, लिख नहीं रहा हूँ। 2 आएगा यहाँ पे, 11 आएगा यहाँ पे, 1 2 वाला ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, एक ही 1 2 वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर तुम ऑप्शन से जाना चाहते हो देख सकते हो, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो ये ऑप्शन को तुम पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट आना चाहिए था। बात समझ में आ गया? ये सब चीज क्लियर हो गया? ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके ही आंसर निकालो, कभी कभार दिमाग लगा के भी आंसर आ जाता है। ठीक है, और इतना भी दिमाग मत लगाओ कि आंसर ही गलत आ जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक ऑलरेडी कर चुके हैं ना, एक काम कर ही लेते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा बात है, जो दिया गया इसको पुट करके देखते हैं। यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 2/7 प्लस 3/5। शॉर्टकट में करने का था ना, करते इसका ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर ऐसा वैल्यूज आ जाता तो क्या करना रहेगा तुमको, 2/7। मैं क्वेश्चन को फिर से लिख दे रहा हूं, नीचे दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना। एलसीएम बोले तो मल्टीप्लाई कर देना, 35 या कितना आएगा 10 प्लस 21 कितना आएगा 31 आ जाएगा। 31 वाला एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अगर इतना दूर तो आ ही गए तो कर ही लेते हैं इसको। यहाँ पे भी कितना आएगा 35 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 7 2 14, 5 2 10, 24 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 31/35 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ पे 35 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा। कैंसिलेशन करो, कितना आएगा 31/24। और ये 31/24 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ये 31/4 तुमको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया चीज? चलो भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। एक और क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले भाई यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, सीधा सीधा देख लो भाई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों का एडिशन। ठीक है, अब तुम लोग का यहाँ पे बदमाश रूल बहुत मतलब दिमाग लगा के यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बदमाश रूल 2 तरीके से लगेगा। एक हो रहा है ब्रैकेट के फॉर्म में लग रहा है, एक हो रहा है तुम्हारा सिंबल के फॉर्म में हो रहा है। तो तुमको अगर प्रेफरेंस देना पड़ेगा तो तुमको किसको देना पड़ेगा प्रेफरेंस, तुमको ब्रैकेट वाले को देना पड़ेगा। तो एक काम कर ले, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूं, नहीं करूंगा फिलहाल, तो बस उनका साइन को हटाने का कोशिश करता हूं। ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो बचेगा कितना यहाँ पे 4.6 इंटू कितना 4.6। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये ब्रैकेट में क्या दिया गया 4.6 प्लस 0.6, दोनों का सिंबल अलग अलग है या फिर दोनों का साइन अलग अलग है, तो यहाँ पे 0.6 चला जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। आप कैंसिलेशन करो, एक काम करते हैं पहले डेसिमल को भूल जाते हैं। 2 टाइम्स 2 कितना टाइम्स 23 टाइम्स 2.3 टाइम्स, ये भी कितना 2.3 टाइम्स। दैट मीन्स 2.3 इंटू 2.3। अब बोलोगे सर इसको कैलकुलेट करके बताओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर का रूल आ जाएगा भाई, सीधा सा बात है। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। अब डेसिमल देखो कितना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 5.29 कहाँ पे दिख रहा है 5.29 मुझे ऑप्शन नंबर कैसे माइनस, अच्छा सॉरी इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4.6 बड़ा था ना, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे भी माइनस आएगा और आंसर में भी कितना आएगा माइनस आ जाएगा। तो इट विल बी 5.29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर मेरे दिमाग के साथ खेल सकता था, यहाँ पे एक बार प्लस 5.29 अगर दे देता तो मैं उसी पे टिक करके आता और जिसके कारण मेरा 0.33 मार्क्स कट हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना, जैसे कि मेरे साथ ये गलती हुआ है तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो आइंदा से इसको ध्यान रखना। यहाँ पे मैं भी रखूंगा, तुम लोग को भी रखना पड़ेगा इस चीज को ध्यान। ठीक है, चलो भाई, अगर ये क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तुम्हारा का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, बदमाश का बस एक ही रूल लगेगा, दैट इज ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना होगा 6 - 3 बचेगा कितना 3। उसको ये ब्रैकेट में कितना आएगा, ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर आएगा 2 + 5 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो प्लस और मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाता है,
मल्टीप्लीकेशन को, तो 5 3 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसका भीतर कितना रह जाएगा 17 रह जाएगा। मतलब यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा 26 रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो 26 से माइनस कितना कर दूंगा 17 कर दूंगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे 3 और 9, यहाँ पे कितना बचेगा 9 बच जाएगा। सो ये ब्रैकेट के अंदर कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। दैट मीन्स पूरा का पूरा ये चीज का अंदर, पूरा का पूरा ये चीज का अंदर मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 9 आ जा रहा है। ठीक है, मतलब थर्ड ब्रैकेट के अंदर मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इट विल बी 12 माइनस 9, और 12 से 9 जाने से कितना बचता है 12 से 9 जाने से मेरा 3 बचता है। और 3 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 3 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कंसेप्ट लग रहा है। कौन सा कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे बेसिकली हम लोगों का बदमाश रूल का ब्रैकेट वाला कंसेप्ट लगता है। मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस किसको होना चाहिए फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट एंड सो ऑन। ऐसा कंटिन्यू करोगे तुम्हारा एकदम अच्छे से आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आज का जो क्लास होने वाला या फिर आज का जो सेशन था वो एकदम सिंपल सा सेशन था, बोल सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंपल सा सेशन। ठीक है, और एनटीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इतना आसान पूछा जाता है कि कभी कभार हम लोग आइंस्टाइन लोग जो बैठे होते हैं वो लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए तो अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग मत लगाना, ट्राई करना उसको ठंडा दिमाग से करो। बात समझ में आ रहा है। चलो तो आज का क्लास को यही तक रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और ये जो एनटीपीसी एक्सप्रेस है वो आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, सो बाय एवरीवन।